पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में, फैमिली रीयूनियन वीज़ा के बारे में, डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में। एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हमारे लोगों की इंक्वायरीज़ आती हैं। बहुत सारे हमारे इंडिया के कपल्स हैं, दूसरी कंट्रीज़ के भी कपल्स हैं जो चाहते हैं कि जर्मनी में जाएं, अपने स्पाउस के साथ अपने स्पाउस को ज्वाइन करें और साथ में रहें और साथ में लाइफ को स्पेंड करें एंड खुशी खुशी वहाँ पर बाद में सेटल भी हो जाएं। एंड इन सब चीज़ों को पाने के लिए जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है जर्मन लैंग्वेज का A1 सर्टिफिकेट। एंड इसको लेकर बहुत ज़्यादा भारत के कपल्स में भी और दूसरी कंट्रीज़ के कपल्स में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। किसी को ये नहीं पता चल पा रहा कि हमें A1 जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कपल हैं किनके स्पाउस को A1 जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उन लोगों की जिनको A1 सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है जर्मनी का स्पाउस वीज़ा पाने के लिए। और ये टॉपिक इसलिए मैं आज कवर कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा एंड बहुत सारे लोग डर के मारे वीज़ा ही अप्लाई नहीं कर पाते। उनको लगता है कि हमें भी जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है, बट कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें जर्मन लैंग्वेज की स्पाउस को ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज की वीडियो में मैं वही आपको कैटेगरी बताने वाला हूँ, कपल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जर्मनी के स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता ही होता है कि क्या मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्या मुझे बिना जर्मन लैंग्वेज के जर्मनी के स्पाउस वीज़ा मिल जाएगा। तो इस तरीके के सवाल होते हैं। तो आज मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा ताकि आज सबको नॉलेज मिल जाएगी, उसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, एंड वैसे ही आप दूसरों की मदद कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, ताकि जितने लोगों तक हम नहीं पहुँच पाते अगर आप पहुँच सकते हो तो उनको भी पता चलना चाहिए कि किन किन को नहीं है ज़रूरत। क्योंकि सबकी अगर हेल्प हो पाएगी तो ही हमारी वीडियो बनाने का जो मकसद है पूरा हो पाएगा। तो हम सबकी मदद करना चाहते हैं, बट कुछ लोग हम तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पता चल चुका है आज इस वीडियो में देखने के बाद तो दूसरों को भी पता चलना चाहिए। तो इसको शेयर कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट की हमारे इंस्टाग्राम पर, उसको ज़रूर देखना। उसको देखने के बाद आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि इफ़ वी लिव इन जर्मनी सो दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो हेल्प यू टू कम टू जर्मनी। सो हमें फॉलो कीजिए एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं आपको सबको एक्सप्लेन करता हूँ और एक एक कैटेगरी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। तो अगर आप जो मैं कैटेगरी बताने वाला हूँ जिनको नहीं चाहिए, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको भी A1 नहीं चाहिए होगा, और जिनके नाम नहीं आएंगे उनको आपको समझ लेना कि आपको A1 चाहिए होगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान समझना। और सबसे पहली जो कैटेगरी है जिसका नाम है ब्लू कार्ड। तो जो ब्लू कार्ड होल्डर होते हैं जर्मनी के अंदर, अगर आपका स्पाउस इंडिया में रहता है तो आपके स्पाउस को इंडिया में जर्मन लैंग्वेज A1 सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको A1 का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये कैटेगरी में बता रहा हूँ इनके अपने सेक्शन भी होते हैं, बिकॉज जर्मनी में क्या है, लॉ का सिस्टम है। तो जर्मनी में जो ब्लू कार्ड होल्डर होते हैं उनका जो सेक्शन है वो है 18G 18G। तो 18G भी आपको ध्यान रखना, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान होती है। बिकॉज कभी कन्फ्यूजन होगी तो आप 18G से पता लगा लोगे कि आप ब्लू कार्ड होल्डर कैटेगरी में फॉल करते हो और आपके स्पाउस को इंडिया में A1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, और दूसरी कैटेगरी में आता है एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, और उसका जो सेक्शन है वो है 18A एंड 18B। ये जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है ये बेसिकली टारगेट किया गया उन लोगों के लिए जो जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग पर, जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन ली हुई है। एंड अगर वोकेशनल एजुकेशन किसी ने लिया, अगर उसके स्पाउस आप हो इंडिया के अंदर, तो आपको भी A1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं बता रहा हूँ, सेक्शन ज़रूर चेक कर लेना 18A एंड 18B, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके स्पाउस को चाहिए या नहीं चाहिए। तो 18AB वालों को नहीं चाहिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ तीसरी कैटेगरी की, और वो होता है जिसका नाम है नीडर लासुंग एरलाउबनिस। नीडर लासा एरलाउबनिस का मतलब है सेटलमेंट परमिट,
और इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंस। तो ये जो परमानेंट रेजिडेंस होता है, अगर आपके जर्मनी में जो स्पाउस हैं, चाहे आपकी हस्बैंड या वाइफ हैं, अगर आपके स्पाउस के पास पीआर है जर्मनी का और आप इंडिया में उनके स्पाउस हो जिसको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको भी जर्मन लैंग्वेज का A1 का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि बहुत क्लियर है, जिनके स्पाउस जर्मनी में पीआर होल्डर हैं उनके इंडिया में स्पाउस को A1 सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब जो बात करते हैं वो है नेक्स्ट कैटेगरी है, वो है रिसर्च कैटेगरी वीज़ा। रिसर्च कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जर्मनी में आना चाहते हैं, जिनको रिसर्च का एक प्रोफाइल मिला है, जॉब का प्रोफाइल मिला हुआ है, उनका किसी भी या तो यूनिवर्सिटी से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी आपको रिसर्च, अगर आप रिसर्च वीज़ा पर आ रहे हो जर्मनी में, तो जो आपका इंडिया में स्पाउस है उसको भी A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि जो भी जर्मनी में रिसर्च वीज़ा पर है उनको ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, और वो है ICT। ICT का फुल फॉर्म होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि भारत में एक कंपनी है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं TCS एक कंपनी है। अब TCS की क्या है, जर्मनी में भी एक अपना एक कह सकते हैं कि ऑफिस है, ब्रांच है। तो कभी कभी क्या होता है, एक जो कंपनी होती है उसके जो एम्प्लॉय होते हैं उसको अपनी कंपनी के अंदर ही ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे बताया कि आप TCS इंडिया में काम करते हो, TCS ही आपको अपनी जर्मनी की जो ब्रांच है वहाँ पर भेज रही है, तो आपके स्पाउस को भी इंडिया में A1 जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर कैटेगरी को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। तो इस कैटेगरी का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके रिसर्च वाला अगर आपका प्रोफाइल है ICT वाला, तो आपको भी A1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है बिजनेस वीज़ा। यानी कि अगर आपका स्पाउस जर्मनी में है और उनके अपना बिजनेस है खुद का, तो अगर आपका खुद का बिजनेस है तो इंडिया में जो आपका स्पाउस है उसको भी जर्मन लैंग्वेज A1 की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर जर्मनी में कोई भी आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद के मालिक हो, खुद के बॉस हो, आप किसी के अंदर काम नहीं करते, और आपका इंडिया में जो स्पाउस है आप उसको बुलाना चाहते हो, तो आपके स्पाउस को भी A1 लेवल जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखने की ज़रूरत है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, बट मैं आपको एक फाइनली एडवाइस भी देना चाहता हूँ। देखो, जर्मनी में अगर आपको आना है स्पाउस वीज़ा पर, तो जो मैंने कैटेगरी बताई है आपको A1 सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप A1 लेवल सीख लोगे तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि क्या होता है जर्मनी के अंदर जो स्पाउस होती हैं, स्पाउस वीज़ा पर जो आता है उसको फुल टाइम जॉब करने का अधिकार होता है। तो क्या होता है कि आपको वीज़ा तो मिल जाएगा A1 से, बट अगर आप जॉब के लिए ट्राई करोगे, तो अगर आप A1 सीख लोगे तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी और आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, और आपको जो नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन होती है उसमें भी आसानी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि एडवाइस मेरी ये है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लोगे तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। बट वीज़ा के लिहाज से आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एडवाइस का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। सो बस अब आपको समझ में आ गया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कैटेगरी मैंने बताई है आपको A1 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो टेंशन फ्री रहिए, अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कीजिए। और अगर आपको हमारे थ्रू अप्लाई करना तो हम भी आपका स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हमने बहुत सारे पहले क्लाइंट्स को दिलाया हुआ है। तो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको गारंटी के साथ जर्मनी का स्पाउस वीज़ा दिला देंगे, जैसे हमने और क्लाइंट्स को दिलाया है। तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। हमारे नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज मैं हमेशा बताता हूँ कि हम जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट की। अगर एक बार आप हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर देखोगे तो आपको भी यकीन आ जाएगा, एंड उसके बाद आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर हम रहते हैं तो आपका भी वीज़ा दिला सकते हैं। सुनाओ, थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।